अस्सलाम वालेकुम। मैं जमशेद उस्मानी और आप देख रहे हैं गोल्डन टाइम्स। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हाफिज शाह नज़र साहब। हाफिज शाह नज़र साहब, गोल्डन टाइम में आपका इस्तकबाल है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं कुछ अपनी बात आपके ज़रिए आवाम तक पहुंचा सकूं। आपका ही बहुत बहुत मशकूर हूं। हाफिज शाह नज़र साहब एक ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो बेबाक बात कहते हैं। बिलखसूस माइनॉरिटीज़ के मामले में आप महारत हासिल रखते हैं। इस वक्त छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का एक अधिवेशन चल रहा है। कांग्रेस ने इस मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ हिंदी और अंग्रेज़ी अखबारों में एक इश्तहार दिया जिसमें जंग आज़ादी के हीरोज़ के फ़ोटो थे, कांग्रेस के लीडरान के फ़ोटो थे, लेकिन उसमें किसी भी मुसलमान लीडर का कोई फ़ोटो नहीं था, जो आज के टाइम में मौजूद बहस है। हम हाफिज शाह नज़र साहब से आज इस सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे। आया इसके पीछे कांग्रेस की क्या हिकमत अमली रही, इस इश्तहार के ज़रिए कांग्रेस क्या मैसेज देना चाहती थी। हाफिज साहब, ये जो इश्तहार जारी हुआ है इसके ऊपर बड़े एतराज़ किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस इश्तहार के पीछे जो कि जारी किया गया है और जिसमें किसी भी मुसलमान कायद को शामिल नहीं किया गया, जबकि कांग्रेस के इतिहास में 9 मुसलमान कायद जो हैं इसके सदर रह चुके हैं। मुल्क के सबसे पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब 2 बार इसके सदर रह चुके हैं। अक्सर कांग्रेस के प्रोग्रामों में नेहरू, गांधी और पटेल के साथ में मौलाना आज़ाद का फ़ोटो देखा गया है, लेकिन इस बार उनको भी नज़रअंदाज किया गया है। आपकी नज़र में कांग्रेस की इसमें क्या हिकमत अमली रही? देखिएगा, उनकी क्या हिकमत अमली है इसके पीछे, ये तो ज़ाहिर तौर से वही बता सकते हैं, लेकिन बज़ाहिर कुछ चीज़ें आज ही नहीं, पिछले हम 2014 के इलेक्शन के बाद देख रहे हैं। 2014 के इलेक्शन के बाद उससे पहले कांग्रेस पर एक मुस्लिम तुष्टीकरण का एक इल्ज़ाम लगाया गया। वो मैं इल्ज़ाम इसलिए कह रहा हूँ कि मुसलमानों को उतना फ़ायदा नहीं हुआ कांग्रेस के ज़माने में जितना दीगर पार्टियों ने बताया, जितना दीगर पार्टियों ने ये कहा कि कांग्रेस हमेशा मुस्लिमों का तुष्टीकरण करती है, उनको फ़ायदे पहुंचाने के लिए काम करती है। मिसाल के तौर पर जैसे एक ज़माने में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि भाई जो पिछड़े हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, उनका देश के संसाधनों पर पहला हक होना चाहिए। लेकिन उसको ऐसे प्रचारित किया गया कि भाई कांग्रेस और प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि भाई देश के सारे संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, जबकि उन्होंने मुसलमान लफ्ज़ का इस्तेमाल ही नहीं किया। उन्होंने माइनॉरिटी, अल्पसंख्यकों के लिए कहा कि जो संसाधन है देश के, उन पे उनका हक होना चाहिए क्योंकि वो माइनॉरिटी में है। लेकिन इसको गलत तरीके से प्रचारित किया गया। उसके बाद धीरे धीरे कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे, इल्ज़ाम लगते रहे। उसका नतीजा ये हुआ कि जो सेकुलर सोच का दूसरा हमारा मजहबी भाई है वो कांग्रेस से कटता चला गया। कांग्रेस से कटने के बाद 2014 में जो चुनाव हुआ वो मज़हब के आधार पर हुआ, क्योंकि हमारे देश की जो एक बड़ी जनसंख्या है वो सनातन धर्म को मानने वाली है। इसलिए भाजपा ने और दीगर पार्टियों ने उस बड़ी संख्या को अपने पाले में लाने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र भी रचे, बहुत सारे काम भी किए और बहुत सारी कैंपेन भी चलाई। उस कैंपेन का उनको फ़ायदा मिला और वो सत्ता में आ गई। कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। अब जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई तो उसके रणनीतिकारों ने बहुत सारी चीज़ों पर विचार किया, जिसमें एक विचार ये भी शामिल रहा कि हमारे साथ जो मुस्लिम लोग हैं उनको लेकर दूसरी पार्टियां हमें इल्ज़ाम लगाती रहती हैं
जैसे पहले कांग्रेस कभी अफ्तार का कार्यक्रम किया करती थी, ईद मिलन का कार्यक्रम किया करती थी, और वो पिछले 7-8 सालों से कुछ भी नहीं हो। मेरा ये कहना नहीं है कि वो करने चाहिए या उनसे पार्टी को कोई फ़ायदा होता हो रहा होगा, वो जाने, लेकिन जो पार्टी कर रही थी, पार्टी ने वो सारे के शो दिखावा करती रहती थी, वो सारे के सारे उन्होंने त्याग दिए। क्यों त्यागे? उसके पीछे कारण यही है कि भाजपा ने इस मुद्दे को बड़े ज़ोर शोर से उठाया कि कांग्रेस जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है और देश में मुसलमानों को खुश करने के लिए रणनीतियाँ बनाती है और कामकाज करती है। ऐसा हमें पिछले 20-25 साल के अपने पत्रकारिता के जीवन में दिखा नहीं कि मुसलमानों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाया गया हो। इक्का दुक्का चीज़ें जो थी वो होती रही हैं, वो आगे भी होती रही। जैसे हज कमेटी बननी है, वक्फ बोर्ड का गठन होना है, मदरसा बोर्ड बनना है, 2-4 इक्का दुक्का लोगों को कुछ मंत्रालय मिलने वो पहले भी मिल रहे थे और बाद में भी मिलते रहे हैं। अब भाजपा की सरकार है, क्या अब माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ख़त्म कर दिया? नहीं ख़त्म किया गया, वो वहाँ पर भी चीज़ें हैं, चल रही हैं। रहा अब रायपुर का सवाल, ये आज मैंने पहले भी कहा, अब दोबारा से फिर दोहराना चाह रहा हूँ, ये एकदम से नहीं हुआ। मुसलमानों को मंच से इतर रखने का जो कार्यक्रम है वो 2015-16 में तय किया गया कि भाई, उनको भी समझाया गया लीडरों को कि भाई आप हमारे साथ में हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं, अगर हमने आपको आगे रखते हैं तो जो हमारा दूसरा वोटर है, वो दूसरा वोटर जो है वो शायद हमसे खिसकने का हमें ख़तरा है, तो हम आपको साथ तो रखना चाहते हैं, लेकिन हम आपको जैसे मंच पर पहले से आपको हम बैठाया करते थे अपने बराबर में, शायद उससे हम थोड़ा परहेज़ करना पड़ेगा। कांग्रेस इस रणनीति पे काम कर रही पिछले 4-5 साल से। वो मुसलमानों को साथ रखना तो चाहती है, लेकिन साथ खड़ा हुआ दिखाना नहीं चाहती। उसकी पीछे वजह यही है कि उनका जो हमारा दूसरा वोटर है कांग्रेस का, वो ना खिसक जाए। लेकिन अगर हम पिछले 6 चुनाव देखें, 6 चुनाव में 2019 का लोकसभा चुनाव भी है, हमारे जो विभिन्न राज्यों के चुनाव हैं उन सबको मिला लिया जाए, तो इस रणनीति का कांग्रेस को कोई भी फ़ायदा नज़र नहीं आया। चाहे आप हरियाणा का चुनाव देख लीजिए, चाहे आप दिल्ली का चुनाव देख लीजिएगा, आप उत्तर प्रदेश का चुनाव देखिए, उत्तराखंड का चुनाव देखिए। अब इसके इतर एक बात हम कह रहे हैं आपसे कि हिमाचल पड़ोसी राज्य है, वहाँ माइनॉरिटी बहुत मिनिमम है, वहाँ सामान्य तौर पे बात हुई तो वहाँ कांग्रेस जीत कर आ गई। लेकिन इसकी बिना पर क्या हो रहा है, एक ख़तरा ये भी हो रहा है कांग्रेस के लिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में, हमारा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड भी उसी से निकल के बना है, वहाँ क्या हुआ कि कांग्रेस ने धीरे धीरे जो माइनॉरिटी थी उसको छोड़ा और मुसलमानों ने वहाँ सपा, बसपा और दीगर पार्टियों को अपना एक रहनुमा के तौर पे देखना शुरू कर दिया। अब नतीजा ये हुआ कि पिछले 30 साल से कांग्रेस वहाँ पर सत्ता से बाहर है राज्य में। लोकसभा की स्थिति भी ये है कि वहाँ सोनिया गांधी, राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं तो वो जीत जाते हैं। राहुल गांधी तो इस बार 19 में भी हार गए। वहाँ पर क्यों हारे? अब उनको जाना पड़ा कुछ उत्तर प्रदेश छोड़ के। तो एक कहावत है कि भाई जो आपका परंपरागत वोट बैंक है, दलित और मुस्लिम कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा है हमेशा से, लेकिन पिछले लंबे समय से, खासकर 2013 के बाद से दलित तो पूरा का पूरा दिगर चला गया, कहीं बसपा में चला गया, कहीं सपा में चला गया, एक बड़ी संख्या भाजपा में भी गया है दलित वोटर। मुस्लिम जहाँ जहाँ कांग्रेस है वहाँ वहाँ कांग्रेस के साथ मजबूती से आज भी खड़ा है। चाहे आप राजस्थान देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश देख लीजिएगा, आपका कर्नाटक देख लीजिएगा, महाराष्ट्र देख लीजिएगा और चाहे उत्तराखंड देख लीजिएगा। अपवाद के तौर पे हम बंगाल को कह सकते हैं कि बंगाल में मुस्लिम थोड़ा सा अभी ममता के साथ है। ऐसा ही यूपी में सपा और बसपा के साथ है। तो जहाँ जहाँ मुस्लिम ने कांग्रेस का साथ छोड़ा और वहाँ उसको कोई दूसरी मजबूत पार्टी नज़र आई या उसको लगा कि शायद ये सत्ता में आ सकती है, तो वो वोटर वहाँ गया। उसके पीछे के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कुछ कांग्रेस की गलतियाँ भी हो सकती हैं, कुछ बहुत सारे एक वो विवाद हो सकते हैं, उसमें हम नहीं जाना चाहेंगे। फ़िलहाल का जो ताज़ा मामला है वो उसी के मद्देनज़र है कि वो आपको
अपना वोट बैंक तो बना के रखना चाहती है, लेकिन अपने साथ नहीं दिखाना चाहती ताकि उसका दूसरा वोट बैंक ना खिसके। मैं एक जो आपने एक सवाल किया कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का उस पर फ़ोटो होना चाहिए था, एक दिलचस्प आपको बात बताता हूँ। 2011 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो जयंती है 11 नवंबर, उसको एजुकेशन डे के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया और एक सर्कुलर जारी किया गया कि भाई हर एक सरकारी कार्यालय में, स्कूल में, कॉलेज में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तस्वीर लगाई जाए ताकि उनकी यादगार रहे। उस पर अमल आज तक भी नहीं हुआ है। 2011 के बाद से लेकर 13 तक तो कांग्रेस ही की सरकार रही, वो अपनी सरकार में इस पर अमल नहीं करा पाए, ऐलान तो कर दिया। हालत ये है कि आज भी कांग्रेस के बहुत सारे कार्यालय ऐसे हैं, खुद की कांग्रेस के, जहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तस्वीर देखने को नहीं मिलेगी। तो ऐलान कर देना और ये कर देना, इससे क्या होना है। मैं तो ख़ासकर ये कहा करता हूँ कि कांग्रेस आयोग, निगम, मंत्रालय और कुछ लोगों को राज्य मंत्री बनाकर ये समझ लेती है कि हमें जो मुसलमानों ने 90% वोट दिया, हमने उसका हक अदा कर दिया, तबकि ये हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि जब जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं, अब आप एक आपके संज्ञान में होगा, राजस्थान के 9 युवकों को हरियाणा में मार दिया गया। क्या राजस्थान में किसकी सरकार है? क्या एक्शन लिया अब तक कांग्रेस ने? एक हफ्ते से हफ्ता क्या, पूरा महीना गुजरने वाला है, महापंचायत हो रही है कि वो उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो अगर कोई दूसरी पार्टी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है तुष्टीकरण का, तो अब उसको भी देखना पड़ेगा। आप काम तो कर नहीं रहे हो मुसलमानों के लिए, वोट हम 100% चाहते हैं, तो वोट आपको कब तक देंगे वो लोग? किसी चीज़ की मोहब्बत की सीमा होती है ना। मैं आपसे 100% मोहब्बत कर रहा हूँ और आप सिर्फ 10% कर रहे हैं, तो मैं कब तक मोहब्बत, एक तरफा मोहब्बत कब तक चलेगी? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती वक्त दिया अपना।